पूरे दिन दो खबर पर चर्चा होती रही। पहली खबर, संसद के स्पेशल सत्र से पहले कर्मचारियों की नई ड्रेस की। ऐसी खबरें हैं कि संसद के कर्मचारियों के लिए अपनी पुरानी ड्रेस को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। स्पेशल सत्र में नई ड्रेस में नजर आएंगे, जिस ड्रेस में कमल के फूल की छाप होगी। दूसरी खबर, सनातन धर्म पर देश को उत्तर और दक्षिण में विभाजन करने वाले विवादित बयान पर है। दोनों खबरों में सियासी दलों को अपना अपना पॉलिटिकल प्रॉफिट नजर आ रहा है। कैसे कमल के फूल को एक खास चश्मे से देखा जा रहा है और कैसे सनातन धर्म को कोसने का चलन देश में बढ़ गया है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात, संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस को लेकर छिड़े विवाद। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक और हंगामे को आपने कई बार देखा, सुना होगा। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोग ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने। मैं निकालूंगा। अगर इन तस्वीरों के बीच आपको कोई पूछे कि संसद के कर्मचारियों की पोशाक कैसी है, शायद ही किसी को याद हो। मतलब कर्मचारियों की यूनिफॉर्म का रंग क्या है, डिजाइन क्या है। आज संसद के कर्मचारियों की पोशाक के डिजाइन पर ही सियासी महाभारत छिड़ गई। मुद्दा है संसद के कर्मचारियों की कमल छाप वाली नई पोशाक का। सूत्र कहते हैं कि स्पेशल सत्र में संसद के कर्मचारी कुछ यूं नई यूनिफॉर्म में दिखेंगे। वो यूनिफॉर्म जिसमें कमल की छाप होगी, कमल के फूल की वही छाप जिसे लेकर विपक्ष ने बवाल मचा दिया। कांग्रेस के सांसद माणिक्यम टैगोर का आरोप है कि पोशाक में कमल का फूल संयोग नहीं, प्रयोग है। Why the government is not ready to put tiger in the Parliament of Staff's dress? Because tiger is the national animal. Why they are not ready to put the peacock? बात मोर से शुरू हुई, बाघ तक पहुंच गई। विपक्ष का सवाल है, देश की संस्कृति की झांकी की झलक ड्रेस में दिखानी थी तो सिर्फ कमल के फूल को क्यों चुना? कांग्रेस की माने तो ड्रेस में कमल का फूल बहाना है, देश निशाना है। कांग्रेस को कमल छाप नई ड्रेस में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला हथकंडा दिखा तो वहीं समाजवादी पार्टी 2 कदम और बढ़ गई। बोली मुमकिन है कि अब देश के हर चिन्ह और प्रतीक को सरकार कमल के फूल से बदल दे। इस बार देश में सिर्फ बीजेपी कर दें, अपने आप हर जगह कमल का निशान लगा दें। G20 पे लगा दिया, अब यहाँ लगा रहे हैं। पार्लियामेंट के ऊपर भी अशोक की लाट की जगह एक कमल का निशान बना देते। क्या शुभ काम से पहले विपक्ष की टीका टिप्पणी वो काला टीका है जिसकी व्याख्या खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं? आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सूत्र कहते हैं कि संसद के कर्मचारी विशेष सत्र के दौरान नई पोशाक में दिखेंगे। जानकारी के मुताबिक संसद भवन के पुरुष अफसर क्रीम रंग की शर्ट, जैकेट और खाकी रंग की पैंट में रहेंगे। जैकेट पर कमल के फूल की डिजाइन होगी। महिला अफसर गुलाबी रंग की साड़ी में होंगी। जो पुरुष कर्मचारी चैम्बर अटेंडेंट के तौर पर तैनात हैं, वो सफेद शर्ट और खाकी पैंट के साथ हाफ जैकेट में दिखेंगे। महिलाओं को लाइट ग्रीन और पिंक साड़ी में आप देख पाएंगे। अगर बात संसद के मार्शल की करें, उन्हें अब क्रीम कलर के कुर्ते और पैजामा पहनना होगा। उसके ऊपर मणिपुरी टोपी होगी। संसद भवन के अंदर पुरुष और महिला दोनों सुरक्षा कर्मी कैमोफ्लाज में नजर आएंगे। कर्मचारियों की नए पोशाक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ने डिजाइन किया। मतलब नई संसद के पहले सत्र में संसद के कर्मचारी भी नए लुक में दिखेंगे। पोशाक पर कमल के फूल को विपक्ष ने तूल दिया तो बीजेपी की सफाई आई। बोले कमल के फूल को सियासी चश्मे से देखना गलत है। संसद का अधिकार है, जो है उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई इसके बारे में पुष्टि कोई संसद या तो राज्यसभा के चेयरमैन या फिर जो स्पीकर साहब ने कोई इस तरह की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले G20 में कमल के फूल को लेकर ममता बनर्जी सवाल उठा चुकी हैं। लोटस को G20 में पूरा लोटस बना दिया।
G20 का सिंबल, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। साफ है कि 2024 के चुनावी मैच को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच प्रैक्टिस मैच शुरू हो गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं ये बवाल नई संसद में संसद के कर्मचारियों की ड्रेस को लेकर आखिर कैसे छिड़ गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। इन कर्मचारियों को अब नई ड्रेस मिलेगी। ड्रेस पे लोटस मोटिफ है, यानी कमल का फूल बना हुआ है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। और इसी वजह से अब जो विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है उसके पहले ये नया बवाल छिड़ गया है। इससे पहले सरकार ने अभी तक एजेंडा नहीं बनाया है। इस बात पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग घेर ही रहे थे। अब ऐसे में जब हाफ जैकेट पर कमल का फूल दिखेगा तो अब उस पर बवाल बन रहा है। वैसे ही जो सारी महिलाओं के लिए है उस पर भी बवाल बन रहा है। तो आपको बता दें, संसद कर्मचारियों की नई ड्रेस पर यह सियासी बवाल फिर से छिड़ गया है और इस नए विशेष सत्र पर विपक्ष और सरकार आमने सामने। अगर बात विशेष सत्र की करें तो सियासी गलियारे में कयासबाजी का दौर जारी है। एक देश एक चुनाव बिल से लेकर महिला आरक्षण बिल पेश होने की बातें कही जा रही हैं। इसी बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा है और 9 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी है। मुद्दा नंबर 1, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा। मुद्दा नंबर 2, किसानों को एमएसपी की गारंटी की मांग। मुद्दा नंबर 3, अदानी पर जेपीसी की मांग। मुद्दा नंबर 4, जाति जनगणना और जनगणना की मांग। मुद्दा नंबर 5, संघीय ढांचे पर हमले पर चर्चा की मांग। मुद्दा नंबर 6, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों पर चर्चा। मुद्दा नंबर 7, चीनी घुसपैठ पर चर्चा। मुद्दा नंबर 8, देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा। मुद्दा नंबर 9, मणिपुर हिंसा पर चर्चा। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। अचानक इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में और यहां से खबर आती है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कोई बातचीत नहीं, किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि जब विशेष सत्र होता है, पिछले भी हुए हैं विशेष सत्र, बातचीत होती है और एक आम सहमति बनती है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। मैं समझता हूं पार्लियामेंट, हमारा संसद भारत की शान है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और उसको राजनीतिक विवादों में हमें घेरना नहीं चाहिए। सोनिया गांधी ने विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाए, साथ ही 9 मुद्दों पर सत्र के दौरान चर्चा कराने की मांग की। वहीं सरकार की तरफ से सोनिया की चिट्ठी का जवाब आया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खत का जवाब खत से दिया। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खत में लिखा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद, हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि आपको विदित है, अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। पूर्ण रूप से स्थापित प्रतिक्रिया का पालन करते हुए ही संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति महोदया द्वारा 18 सितंबर से आरंभ होने वाले संसद सत्र को बुलाया है। शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है,
संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार रहती है। That never before calling the session, never there was a consultation with the opposition, even when Congress government was there, and even agenda was never disclosed with the summons or 15 days in advance. Government will have its own agenda and we will share it. दिन ही डेट्स आए थे, हमने केंद्र सरकार को विनती की थी कि गणेश जी का फेस्टिवल है, गणपति जी का जो 10 दिन का त्योहार होता है हम सबके लिए बहुत बड़ा होता है और इसलिए हमने विनती की कि आप दूसरी डेट्स दे दिए, लेकिन ना एजेंडा है, ना क्वेश्चन आवर है, ना 0 आवर है। ये कैसा सेशन है पता नहीं, अभी जब जाएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन इंडिया की तरफ से हमने एक एजेंडा भेजा है भारत सरकार को, उनके यहाँ शायद एजेंडा न हो। सरकार की तरफ से सोनिया के आरोपों को निराधार बताते हुए सियासी हथकंडा करार दिया गया, जबकि सोनिया के खत में जिन 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है, सरकार का कहना है कि मॉनसून सत्र के दौरान उन मुद्दों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।